2,000 years later. Hi guys, welcome back to the channel and I hope you all are well and are happy in your life. So without any further delay, let's get start this video. And if you are a new here, then please subscribe to my channel. So guys, let's start this video. अगर आप भी मेरे जैसे क्लास 12th में हो एंड जिन्होंने पूरा साल चिल किया है और अब प्री बोर्ड सर पे तलवार की तरह आ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज हम अभी भी गेम चेंज कर सकते हैं. लाइक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा हस्टल एंड थोड़ा सा बिलीव ऑन योर सेल्फ, क्योंकि विदाउट बिलीव ऑन योर सेल्फ कुछ नहीं हो सकता. एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल. सो गाइज, फर्स्ट स्टेप होने वाला है रियलिटी चेक, बट नो पैनिक. सबसे पहले पैनिक मत करो. प्री बोर्ड्स का मेन पर्पस होता है प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना. इसका मतलब ये है कि अगर आप भी जीरो पढ़ाई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंड हो चुका है. हमारे पास अभी भी इनफ टाइम है तो कम बैक स्ट्रॉन्गर. स्टेप 2 है मेक अ 15 डेज स्मार्ट प्लान. सो गाइस, जब पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती है ना, तो स्मार्ट स्टडी ही काम आती है. लाइक मैं अगर कहूँ तो अ सिंपल 50 डे प्लान. लाइक फर्स्ट टू 5 डे आप एनसीईआरटी क्विक रिवीजन, हाई वेटेज चैप्टर, टॉपिक वाइज 1 आवर ब्लॉक. डे 6 to 10 PYQ, सैम्पल पेपर, सैम्पल स्कूल पेपर लाइक जो स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं. एंड डे 11 to 15 लाइक मॉक टेस्ट दे दो. एंड गाइज, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर टॉपिक्स. लाइक देखो, अब पूरे साल के 25 चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो स्ट्रेटेजी सिंपल रखो. बोर्ड्स का रूल लगाओ 80-20, मीन्स दैट 18% कम फ्रॉम द 20% चैप्टर्स. हर चैप्टर के 4-5 मेजर चैप्टर होते हैं, उन्हें पकड़ो. लाइक टॉपिक भी पकड़ सकती हो. फिजिक्स में लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन. एंड केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बेसिक्स, पी ब्लॉक्स एंड मैथ्स, बायो, अकाउंट्स. सेम हाई वेटेज टॉपिक्स पकड़ो एंड चैप्टर पकड़ो. लाइक मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो बायो में लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, लाइक प्लांट एंड ह्यूमन बोथ वाला, जेनेटिक्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सब चैप्टरों को देखो. एंड देन स्टेप 4 हमारा होता है सॉल्व 1 पेपर एवरी डे, एवरी 2 डे. ऑनेस्टली गाइज, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाती है. मैं भी अब से लाइक एवरी 2 डेज एक फुल सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी. एंड वो मैं करने वाली हूँ एड्यू कार्ड से. इफ़ यू वांट देन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड है. एंड सिट लाइक द एग्जाम, timer on, no cheating. Do this and your confidence will go from 0 to 100% real quick. And cheating नहीं करना, क्योंकि अब कोई फायदा है नहीं चीटिंग वगैरह करने की. एंड स्टेप 5 मेक अ मिस्टेक नोटबुक. लाइक जो भी तुमसे गलतियां हो रही है, कहाँ पर हो रही हैं, किस टॉपिक पर हो रही हैं, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, वो सब तुम उस पर लिखो. एंड देन वर्क ऑन इट. जब हम साल भर नहीं पढ़ते हैं, हम सबसे ज़्यादा गलतियां रिपीट करते हैं, तो एक छोटा सा मिस्टेक नोटबुक बना लो. जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो, राइट द करेक्ट मेथड लिखो. इसको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना. एंड गाइज, ये मैंने ना ये जो मिस्टेक नोटबुक है वो रक्षक सर से लाइक सुनी है कि बहुत अच्छा होता है. एंड एक और बात मुझे तुम लोगों से बतानी है. सो देखो, हमारा मेन फोकस क्या है, हमें बोर्ड्स में मार्क्स लाने हैं, तो हमें उतना फोकस नहीं करना होगा प्री बोर्ड्स में. लाइक अगर तुम्हारे स्कूल में इंपॉर्टेंट होता है कि उसी के थ्रू प्रैक्टिकल में मार्क्स देते हैं, देन यू फोकस ऑन योर प्री बोर्ड. अगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो देन यू फोकस ऑन योर प्री बोर्ड, सॉरी बोर्ड. क्योंकि प्री बोर्ड हमारा कोई काम का नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन फोकस करना है बोर्ड्स पर. तो तुम लोग ध्यान दो कि बोर्ड्स का ही करें, क्योंकि देखो जल्दीबाजी सिलेबस कंप्लीट करने में हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं एंड बहुत सारा चीज़ें छोड़ देते हैं. लाइक बहुत चीज़ों को छोड़ देते हैं एंड थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं एंड पेपर में स्कोर कराते हैं. बट हमारा मेन फोकस तो देखो हमारा बोर्ड्स है, एंड बोर्ड्स में डीपली अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम लोग उस पर फोकस करो. मेरा ओपिनियन यही था बताने का. तो देख लो, जैसा भी तुम लोगों को समझ है वैसा करो. एंड यही थी स्ट्रेटेजी फॉर प्री बोर्ड, मैंने तुम लोगों को बता दिया है. एंड जैसा करना है तुम लोग का है. लाइक तुम्हारा प्लान तुम बना सकती हो, क्योंकि अपना प्लान इज़ बेस्ट प्लान. मैं हमेशा से कहती आती हूँ कि अपना ही प्लान बनाओ. बस थोड़ा सा लाइक दूसरों से कनेक्ट करो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, बस यही है. सो गाइज, फाइनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग. एंड विदाउट योर सपोर्ट ये नहीं होने वाला था. एंड गाइज, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन द वर्ड्स, अभी मैं क्या फील कर रही हूँ. एंड बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 1K सब्सक्राइबर है तो क्या ही हो गया, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. हर एक सब्सक्राइबर को जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया एंड सपोर्ट किया है, थैंक यू दिल से. एंड सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच अगेन. एंड गाइज, दैट्स इट इन दिस व्लॉग. आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू.